हागिया सोफिया 86 साल बाद फिर बनी मस्जिद। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन का ऐतिहासिक आदेश। क्या है ऐतिहासिक आदेश? चलिए शुरू से पता करते हैं। 2020 के इस बड़े फैसले में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने इस्तांबुल में ऐतिहासिक फैसले हागिया सोफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिया है। इससे पहले शुक्रवार को तुर्की की अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का नोटिस दे दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हागिया सोफिया अब म्यूजियम नहीं रहेगा। 1500 साल पहले यूनेस्को की विश्व विरासत हागिया सोफिया चर्च हुआ करती थी और 1930 के दशक में इसे म्यूजियम बना दिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने पिछले साल चुनाव में इसे मस्जिद बनाने का वादा भी किया था। यह इस्तांबुल की संस्कृति में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में है। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत खात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा का शासन आया। उन्हीं ने इसको अपने शासन 1934 में इसे मस्जिद को मूल रूप से म्यूजियम बना दिया था। यह इस्तांबुल की संस्कृति में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में है। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत के खात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा का शासन आया। उन्हीं के शासन में 1934 में इस मस्जिद को मूल रूप से म्यूजियम बना दिया गया। आधुनिक काल में तुर्की के इस्लामवादी राजनीतिक दल ने इसे मस्जिद बनाने की मांग की थी, जबकि धर्म विरोधी पार्टियां पुराने चर्च को मस्जिद बनाने का विरोध करती रही हैं। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष के आधार पर बटी हुई है। ग्रीस ने इस फैसले का विरोध भी किया है और कहा है कि यह चर्च ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वाले लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। ग्रीस के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री इसे धार्मिक भावनाएं भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति करार दिया है। इसी दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस स्थिति में बदलाव ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह अलग अलग धार्मिक आस्थाओं के बीच पुल का काम करता है। अब जरा हागिया सोफिया का इतिहास जान लेते हैं। हागिया सोफिया एक ऐतिहासिक इमारत है जो इस्तांबुल में बास्फोरस नदी पश्चिम के किनारे पर स्थित है। बास्फोरस वह नदी है जो एशिया और यूरोप की सीमा को तय करती है। इस नदी के पूर्व की तरफ एशिया और पश्चिम की तरफ यूरोप है। सम्राट जस्टिनियन ने सन 532 में एक भव्य चर्च का निर्माण का आदेश दिया था। उन दिनों इस्तांबुल के कस्तूतुनिया के नाम से जाना जाता था। यह बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे पूर्व को रोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। इस शानदार इमारत को बनाने के लिए दूर दूर से निर्माण सामग्री और इंजीनियर लाए गए थे। यह तुर्की की सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह चर्च 5 साल में बनकर तैयार हो गई थी। यह ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वालों का अहम केंद्र तो था ही, साथ में यह बाइजेंटाइन साम्राज्य की ताकत का प्रतीक भी बन गया। इसी के साथ राज्याभिषेक जैसे अहम समारोह भी इस चर्च में होने लगे। हागिया सोफिया, जिसका मतलब है पवित्र विवेक, यह इमारत करीब 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय रही है। लेकिन इसे लेकर विवाद सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों में ही नहीं है, बल्कि 13वीं सदी में इसे यूरोपीय ईसाइयों के हमलावरों ने बुरी तरह तबाह कर कुछ समय के लिए इसे कैथोलिक चर्च बना दिया था। सन 1453 में इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद ने कस्तूतुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद कस्तूतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। तभी सुल्तान मोहम्मद ने हागिया सोफिया को एक मस्जिद में तब्दील करवा दिया था। इस्लामिक वास्तुकारों ने ईसाईयत की ज़्यादातर निशानियों को तोड़कर फिर उन पर प्लास्टर की परत चढ़ा दी थी। पहले विश्व युद्ध ने ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद को बुरी तरह से हरा दिया था। इसके बाद जब 1934 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का शासन आया तो उसने इस मस्जिद को मूल रूप से म्यूजियम बना दिया था। सन 1953 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। तब से लेके आज तक इसे दुनिया का प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। तुर्की में सन 1934 में बने कानून के खिलाफ आज तक लगातार प्रदर्शन होता आ रहा है, जिसके तहत हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने या किसी अन्य धार्मिक आयोजन पर पाबंदी लगी हुई है। राष्ट्रपति अर्दोगन इन इस्लामी भावनाओं का समर्थन करते रहे हैं और हागिया सोफिया को म्यूजियम बनाने के फैसले को ऐतिहासिक गलती बताते रहे हैं। वे लगातार कोशिशें करते रहते हैं कि इसे दोबारा मस्जिद बना दिया जाए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं।